हेलो। हाँ सर। हाँ सर। हेलो। हेलो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ध्रुव ने ये दो क्वेश्चन पूछे थे, बोर्ड पे लिखे हुए हैं। आपका डाउट आया था इस पे। सर पहले वाला हो गया, वो क्वेश्चन नंबर 20 नहीं हुआ। ओके ध्रुव, ये दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू ए की पावर एक्स प्लस 10 इनवर्स एक्स। इसको इंटीग्रेट करेंगे बाई सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, आप क्या करो, x प्लस 10 इनवर्स एक्स को t ले लीजिए, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, d ओवर डी एक्स एंड यहां dt ओवर डी एक्स। ये हो जाएगा 1 प्लस, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 1, और 10 इनवर्स का हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी टी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी टी। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए, dx था यहां पे, तो ये हो जाएगा आपका a की पावर t, क्योंकि ये हो गया dt dt, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर t ln t, यानी आंसर आएगा a की पावर x प्लस 10 इनवर्स x ln x प्लस 10 इनवर्स x प्लस एक कांस्टेंट c। दिस इज द आंसर। यहां पे क्या लगाया, यहां पे आपने फॉर्मूला लगाया a की पावर x dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा a की पावर x ln a, सॉरी ln a आएगा, ये ln a। अरे रुको, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, a की पावर x बाई ln a आएगा ना, बाई ln a आएगा। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर 5 अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप t मान लो। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आएगा, ट्वाइस एक्स इक्वल टू डी टी ओवर डी एक्स, तो x dx इक्वल टू डी टी बाई 2। ठीक है, अब x की पावर 5 है, तो यहां पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स की पावर 4 और अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर dx। यहां से आएगा आपका एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना, टी माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो x की पावर 4 कितना आ जाएगा, टी माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। एक्स की पावर एक्स स्क्वायर था ना, तो इसको आप क्या कहते हैं, पावर 2 कर दोगे तो एक्स की पावर 4 आ जाएगा। अब इस एक्स की पावर 4 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे, एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी बाई 2 हो गया, तो डी टी बाई 2 कर दिया, ये हो गया t की पावर 1/2 एंड x की पावर 4 हो गया आपका t माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हो जाएगा ये टी स्क्वायर प्लस
ए की पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर टी इंटू टी की पावर 1/2 dt ओवर dt ओवर बाई 2। तो 1/2 बाहर आ गया। अब टी अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा टी की पावर 5/2 प्लस टी की पावर 1/2 ए की पावर 4 माइनस ट्वाइस ए स्क्वायर टी की पावर 3/2 dt। अब यहाँ पे पावर का इंटीग्रेशन करना है। अब डायरेक्ट इंटीग्रेट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। बाद में आपने जो टी को कंसीडर किया था उस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दोगे। जब इंटीग्रेट जो आएगा, इंटीग्रेशन होने के बाद जो आएगा उसमें आप यहाँ पे पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ओके ध्रुव, सर। हाँ हाँ ध्रुव बोलो। हाँ सर, ओके सर, क्लियर? ओके सर। ओके। ओके, थोड़ा सा काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं आज। मान लो एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका मास m है, इसका रेडियस यहां से r है, ठीक है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ठीक है। तो अगर ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है तो कैसे जा रहा होगा, ऐसे यूं होता हुआ इस पॉइंट पे आएगा दोबारा, ठीक है। तो इसकी स्पीड इस टाइम कितनी होगी, इस साइड टेंजेंशियल स्पीड, ये सर्कल इस तरह से अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं, ऊपर से देख रहा हूं, अगर मैं ऊपर से देख रहा हूं तो मुझे ये पार्टिकल यहां पे v स्पीड से इस साइड जाता हुआ दिखेगा। अब ये ओमेगा है, ये r हो गया, ये r हो गया। तो व्हाट इज द v, ओमेगा की एंगुलर स्पीड है, तो व्हाट इज द v, v इक्वल टू r ओमेगा, ठीक है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हाफ m v इक्वल टू रखोगे r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, v इक्वल टू r ओमेगा रख दो तो v इक्वल टू r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा 1/2 m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। व्हाट इज द m r स्क्वायर, m r स्क्वायर इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस ऑब्जेक्ट अबाउट दिस एक्स, अबाउट दिस एक्सिस, m r स्क्वायर। तो अगर यहीं पर कई सारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे तो उस केस में सबकी काइनेटिक एनर्जी ऐड हो जाएगी, ठीक है। छोड़ो बाकियों को, छोड़ो, पहले इसको समझो। तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आई, इसकी काइनेटिक एनर्जी आई, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आई हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए रोटेटिंग बॉडी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ओके। ठीक है। अब मान लो यहां पे एक ऐसा एक ऐसी रॉड है, रॉड है और ये हो गया उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन। तो यानी रॉड ऐसे घूम रहा है, रॉड ऐसे घूम रहा है। तो ये अगर इसकी एंगुलर स्पीड ओमेगा हो गई तो यहां से x डिस्टेंस पे अगर जाते हो और dx का मास काटते हो, x डिस्टेंस पे गए और dx का मास काटा, तो उसका काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी। तो मुझे पहले वो dx का स्पीड चाहिए, तो स्पीड कितनी होगी, v इक्वल टू एक्स ओमेगा, v इक्वल टू एक्स ओमेगा, ठीक है, ठीक है। अब उसका मास कितना हो जाएगा, तो मास पर यूनिट लेंथ निकाल लोगे, m/l, दिस इज द लैम्डा। तो उसका मास अगर dm हो गया तो dm इक्वल टू व्हाट, dx इंटू m/l, m/l, ठीक है, ठीक है। तो उस वाले dm मास की, इस dm मास का, ये dm मास का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड किधर है v,
तो काइनेटिक एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, उस वाले पार्ट की जो छोटी सी काइनेटिक एनर्जी होगी वो केवल डीके होगी। तो डीके इक्वल टू कितना हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। तो डी एम वी स्क्वायर यानी वी इक्वल टू कितना हो जाएगा, एक्स ओमेगा का होल स्क्वायर। तो व्हाट इज द डी एम, डी एम इक्वल टू एम बाई एल इंटू डी एक्स। तो यहां से हो जाएगा 1/2 एम बाई एल इंटू डी एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। तो यहां से क्या हुआ, अब कांस्टेंट एक तरफ ले लो, हम काइनेटिक डिफरेंशियल काइनेटिक एनर्जी डीके की बात कर रहे हैं। तो डीके इक्वल टू 1/2 एम बाई एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, सारे डीएम 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 का एडिशन हो जाएगा सारी काइनेटिक एनर्जी का। तो डी के हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, सारे कांस्टेंट आप बाहर ले लो। अब ओमेगा तो हर पॉइंट के लिए रोटेशन है, तो रोटेशन तो ओमेगा तो हर पॉइंट डीएम मास के लिए सेम होगा। तो यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डीएक्स। ठीक है। अब ये x कहां से कहां तक जा रहा है, x जा रहा है -L/2 से लेके +L/2 तक, -L/2 से +L/2 तक। तो यहां पे क्या हो गया, 1/2 m बाई एल ओमेगा स्क्वायर x³/3 -L/2 से लेके +L/2 तक। सारी काइनेटिक एनर्जी को ऐड करोगे तो क्या करोगे, उसके सारे डीएम डीएम की काइनेटिक एनर्जी को आप ऐड करोगे। ठीक है। तो यहां से आ गया, इसको इंटीग्रेट करो, 1/2 m बाई एल ओमेगा स्क्वायर, लिमिट रखेंगे /3 नीचे आ जाएगा, /3 कॉमन आ गया, L³/8 माइनस ऑफ -L³/8 माइनस L/2 की पावर 3 इक्वल टू -L³/8 आएगा ना। ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, हाफ mL²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब इसको आप ये वाले को सॉल्व कर लीजिएगा, इतना ही आएगा। ठीक है, ठीक है। हमारे पास अभी बोर्ड की थोड़ा लिमिटेशन होती है, तो मैं बीच में एक स्टेप खा रहा हूं, एक ही स्टेप खा रहा हूं। ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड कितना हो जाएगा, रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस रॉड कितना हो गया, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। साफ साफ दिख रहा है, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितना आया, यहां पे शायद साइन कर रहा है, ऊपर लिख देता हूं। तो काइनेटिक एनर्जी कितना आया, काइनेटिक एनर्जी आया तुम्हारा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वेयर आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रॉड अबाउट दिस एक्सेस। ठीक है। तो यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, यहां से एक बहुत ही अच्छा कंक्लूजन निकल रहा है कि अगर एक ऑब्जेक्ट है, अगर एक जनरल ऑब्जेक्ट है, ठीक है, अगर एक जनरल ऑब्जेक्ट है और उसका एक्सेस ऑफ रोटेशन ये है और वो इसके अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है, ओमेगा से घूम रहा है, तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हाफ आई नॉट, यानी ये ओ पॉइंट हो गया, इस पॉइंट के अबाउट उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, क्लियर।
क्लियर है? हाँ ओके, सर। तो क्लियर है क्या सेजल? हाँ सर। ध्रुव, ध्रुव क्लियर है? हाँ सर क्लियर है। क्लियर है। विनीत, ऋतिक, हाँ सर। ऋतिक, शिवराज, ऋतिक कौन है? हाँ सर क्लियर है सर। क्लियर है? ओके। तो यहां पे हम कुछ ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक जनरल सिचुएशन है, मैं उस ऑब्जेक्ट का एक एक्सेस ऑफ रोटेशन दूंगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन अबाउट उसका एक ओमेगा होगा, आपको बताना है कि उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो सकती है। ठीक है, ये एक रॉड है, ठीक है, और यहां पे एक सॉलिड स्पेयर लगा हुआ है। ये एक रॉड है, यहां पे एक सॉलिड स्पेयर लगा हुआ है और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, इस रॉड का मास है m1, लेंथ है l, और इसका मास है m2 और रेडियस है r। ठीक है, और ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, ओमेगा से रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो तुम्हें बताना है व्हाट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द रोटेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट? चलो बताओ, आंसर बताओ मेरे को। सॉल्व करके बताओ आंसर। ओके, बताता हूं मैं। निकला क्या किसी से? ध्रुव निकल रहा है क्या? निकला? सेजल, ध्रुव, विनीत, ऋतिक, किसी से निकला?
नहीं सर, कर निकला क्या सेजल? लिया सर। बेटा आपकी आवाज क्लियर नहीं है, ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं इसको निकालता हूं, आप इसको मैच करो किसका सही है, ठीक है। एज वी नो द काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। तो ओमेगा तो मुझे पता है, गिवन है क्वेश्चन में, मैंने लिखा नहीं यहाँ पे, ओमेगा है, ठीक है। मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो एक्चुअल में क्वेश्चन काइनेटिक एनर्जी का ना होगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है। और इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैंने आपको बताया था कैसे निकालते थे। इस रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सेस प्लस इस स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इस एक्सेस। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर बाई 3, ठीक है। स्पेयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, स्पेयर का निकाल रहा हूं, आई सी एम प्लस एम इंटू सेंटर ऑफ मास का एक्सेस और रोटेशन से डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एल प्लस ये डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, सेंटर ऑफ मास आर, तो एल प्लस आर का होल स्क्वायर। व्हाट इज द आईसीएम, 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम एल बाई एल प्लस आर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये स्पेयर हो गया, सॉलिड स्पेयर, ठीक है। तो नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई नॉट कितना हो जाएगा, हो जाएगा आई रॉड प्लस आई स्पेयर। तो आई नॉट इक्वल टू कितना हुआ, आई नॉट इक्वल टू हो गया एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू आर प्लस एल का होल स्क्वायर, ठीक है। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज व्हाट, हाफ आई, व्हाट इज द आई, दिस इज द आई नॉट यानी एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस एम इंटू एल प्लस आर का होल स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। दिस इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, याद रहेगा। ओके अब यहां पे ये नोट कर लो, ठीक है, मैं इसको साफ कर रहा हूं, लेक्चर अपलोड कर दूंगा, वहां से नोट कर लेना आप लोग, ठीक है। इसको साफ कर रहा हूं। यहां पे एक काइनेटिक एनर्जी आपको और बताता हूं मैं, अब इसका आगे बहुत यूज होने वाला है। मान लीजिए कि एक डिश है या स्पेयर है, ठीक है। ऑब्जेक्ट किस टाइप का ऑब्जेक्ट है ये मैटर नहीं करता, उसका कॉन्सेप्ट मैटर करता है। तो देखिए मान लीजिए कि स्पेयर है, सॉलिड स्पेयर, ग्रेविटी फ्री स्पेस में, ये सॉलिड स्पेयर है और ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में, इसका मास है m, रेडियस है r, ये ग्रेविटी फ्री स्पेस में और इसका रेडियस है r, ठीक है। ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये ओमेगा से रोटेट कर रहा है, मान लो ओमेगा से ऐसे रोटेट कर रहा है, ओमेगा नॉट से ऐसे रोटेट कर रहा है ग्रेविटी फ्री स्पेस में, यानी स्पेस में है, ठीक है। और उसका सेंटर यहां से v नॉट की वेलोसिटी से आगे जा रहा है, ठीक है। उसका सेंटर यहां से v नॉट की वेलोसिटी से ऐसे आगे जा रहा है और वो रोटेट भी कर रहा है, यानी कुछ ऐसे जा रहा होगा ना, ऐसे 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 जा रहा होगा आगे। तो इस केस में अगर उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी देखोगे तो क्या आएगी, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, लेकिन उसका सेंटर भी तो आगे जा रहा है। तो इसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, एक उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी और दूसरा उसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, तो इस तरह की काइनेटिक, इस तरह के ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या करोगे आप, जो उसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी काइनेटिक ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर मान लो यहां पे अंधेरे में वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये यहां पे और यहां पे दो एलईडी लाइट लगी हुई है, यहां ग्रीन एलईडी लगी हुई है, यहां पे रेड एलईडी लगी हुई है। अगर आप ये वी नॉट वेलोसिटी जा रहा है और आप भी वी नॉट वेलोसिटी चल रहे हो, तो ये रेड एलईडी है, ये ग्रीन एलईडी है। ठीक है, मैंने ग्रीन एलईडी को बंद कर दिया तो आपको क्या दिखेगा, आप उसके साथ यूं, जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे बढ़ रहा है वैसे आप भी आगे उसके साथ बढ़ रहे हो, तो आपके रिस्पेक्ट में ये स्टेशनरी रहेगा, रुका हुआ रहेगा, लेकिन उसमें एक रोटेशन दिखेगा ना। ठीक है, तो उसमें एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी। अगर आप रुके हुए हो यहाँ पे रुके हुए हो और रेड एलईडी को बंद कर दिया गया और ग्रीन को जला दिया गया, तो उसमें आपको ग्रीन एलईडी केवल उसका सेंटर ऑफ मास एक स्ट्रेट लाइन में जाता हुआ दिखेगा, तो उसमें आपको ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी दिखेगी, उसमें केवल ट्रांसलेशनल मोशन दिखेगा, तो ट्रांसलेशनल मोशन में उसका ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी दिखेगी। ठीक है, और मान लो दोनों एलईडी जला दी और आप खड़े हुए हो, तो उसका एलईडी जो ग्रीन वाली है वो स्ट्रेट लाइन में जाती हुई दिखेगी और रेड वाली ग्रीन के चारों तरफ चक्कर लगाती हुई दिखेगी। तो इसमें दो तरह का मोशन हो गया, रोटेशनल मोशन भी हो गया और ट्रांसलेशन मोशन भी हो गया। तो इसकी जो नेट काइनेटिक एनर्जी होगी वो इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होगी और ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी होगी, और दोनों का सम इज द नेट काइनेटिक एनर्जी या टोटल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, आप पहले देख लो उसका सेंटर ऑफ मास किस वेलोसिटी जा रहा है, वी नॉट की वेलोसिटी जा रहा है ना, स्ट्रेट जा रहा होगा, स्ट्रेट जा रहा होगा, तो उसमें जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी वो कितनी होगी, हाफ एम उसका मास इंटू वी नॉट स्क्वायर। ठीक है, हाफ एम इंटू वी नॉट का स्क्वायर, उसकी ट्रांसलेशनल काइनेटिक, ये क्या, ये ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी होगी। उसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या करोगे आप देखने के लिए, उसके सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी है उसी वेलोसिटी से आप चलोगे, तो केवल उस बॉडी में रोटेशन दिखेगा ना। तो अगर वो रोटेशन दिख रहा होगा तो क्या दिख रहा होगा, वो दिख रहा होगा आपको कि वो एक सॉलिड स्फीयर ओमेगा नॉट की एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है। तो उस केस में आपको उसकी जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दिखेगी वो कितनी दिखेगी, हाफ आई ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ठीक है, अब वैल्यू रखोगे यहां पे, आई कितना हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर है तो 1/2 एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, तो व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, दैट इज द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल, टोटल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 2/5 एम आर स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 1/2 एम वी नॉट का स्क्वायर, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी ई नॉट। समझ में आया बेटा, एक एक ऑब्जेक्ट जो कि ट्रांसलेशन और रोटेशन दोनों में है उसकी काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे, समझ में आया, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी दोनों का सम कर दोगे आप, दैट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ओके,
द टोटल काइनेटिक एनर्जी इज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ओके, काइनेटिक एनर्जी निकालना आ गया. चलो एक क्वेश्चन करो जरा. एक रॉड है, ग्रेविटी फ्री स्पेस में वो रॉड है, ठीक है. मास m, लेंथ है l, और वो इस साइड v नॉट की, उसका सेंटर ऑफ मास इस साइड v नॉट की वेलोसिटी से जा रहा है, और सेम टाइम वो रॉड रोटेट भी कर रही है, ओमेगा नॉट से रोटेट भी कर रही है. ओमेगा नॉट से वो रोटेट भी कर रही है. तो व्हाट इज द नेट काइनेटिक एनर्जी? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? इसको अटेंड करो, चलो,